दुर्वासना निगडितस्य, दुर्वासनाओं के जाल में हम सब बंधे पड़े हैं। तो मुक्ति के लिए वेद का आश्रय लेना पड़ेगा, वेदों का। हमें ये सदैव स्मरण रखना चाहिए कि प्रकृति में सारे बद्ध जीव भौतिक भोग के लिए इच्छुक रहते हैं। अब संसार में देखो, सब लोग 99% कैसे भोग मिले, कैसे संसाधन मिले, कैसे हमको एंजॉय मिले, बस इसी में लगे पड़े हैं। सारे बद्ध जीव भौतिक भोग के लिए इच्छुक रहते हैं, किंतु वैदिक आदेश इस प्रकार से बनाए गए हैं कि मनुष्य अपनी विकृत इच्छाएं नहीं, विकृत इच्छाएं, बिगड़ी हुई इच्छाएं, गड़बड़ खराब इच्छाएं, हमारी इच्छाएं यदि सही हो तो वो ठीक है, लेकिन हमारी इच्छाएं भगवान के विपरीत जा रही हैं। जितना हम भोग करते हैं भगवान को उतना भूलते हैं, ये फॉल्ट है। भोगने में व्यक्ति जब सुख में निमग्नित होता है या दुख में डूबता है, भौतिक भोग मतलब सुख और दुख दोनों। अगर हम सुख में डूबेंगे तो भगवान को भूलेंगे, दुख में रोएंगे तो भगवान को भूलेंगे। मतलब जब चेतना खो जाती है तो कहाँ कुछ याद रहता है उसको। तो यही है, ऐसा नशा है ये। तो जो वैदिक आदेश है वो इस प्रकार से बनाए गए हैं कि मनुष्य अपनी बिगड़ी हुई यानी विकृत इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है। और साथ में एक विशेष व्यवस्था क्या है कि इच्छाओं की पूर्ति करने के साथ साथ तथाकथित सुख भोग पूरा करके भगवान के पास भी वापस लौट सकता है। तो ये फैसिलिटी है। अगर हम वैदिक आदेश के अनुसार संसार का भोग करेंगे, विषयों का भोग करेंगे, तो उससे क्या होगा, हमको भोग तो प्राप्त होंगे नियमों के अंतर्गत रहने के कारण, प्लस प्लस हम मुक्त भी हो सकते हैं। हम भौतिक वासनाओं से मुक्त होने लगेंगे, ये एक फायदा है। और बिना वेदों के आदेश के यदि हम भोग करेंगे तो और जाल में बंधते जाएंगे। इसलिए भगवान की बात को मान करके काम करना चाहिए, अपने मन की बात मान करके नहीं। वो हमें बांधता है और भगवान मुक्त करते हैं। और इस प्रकार भगवान तथाकथित भोग पूरा करके, सुख भोग पूरा करके भगवान के पास वापस लौट सकता है। बद्ध जीवों के लिए मुक्ति प्राप्त करने का एक सुनहरा अवसर है, गोल्डन चांस आता है। इसलिए उन्हें चाहिए कि कृष्ण भावना भावित होकर यज्ञ विधि का पालन करें। यहाँ तक कि जो वैदिक आदेशों का पालन नहीं करते वो भी कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को ग्रहण कर सकते हैं। तो बात स्पष्ट हो गई जो हमने बताया था। अतः उन्हें चाहिए कि कृष्ण भावना यज्ञ विधि का पालन करें। यहाँ तक कि जो वैदिक आदेशों का पालन नहीं करते वो भी कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को ग्रहण कर सकते हैं, जिससे वैदिक यज्ञों या कर्मों की पूर्ति हो जाएगी। तो केवल भक्ति करने से आपके सब विधि विधान वेदाध्ययन सब पूर्ण हो जाएगा। इसलिए इस हरि नाम को छोटा मत समझिए, ये हरि कथा को छोटा मत समझिए। ये बहुत बड़ा यज्ञ, बहुत बड़ा प्रयास है, छोटा नहीं है ये। इसकी बहुत बड़ी महिमा है। वैदिक कर्मकांड और भगवान के नाम की तुलना नहीं कर सकते। अगर कोई तुलना करता है तो वो नाम के प्रति अपराध कर रहा है। कहाँ हिमालय पर्वत और कहाँ राई का दाना, वो भी तुलना गलत है, क्योंकि भौतिक कर्म ऐसे हैं बिल्कुल विपरीत, लेकिन भगवान की भक्ति दिव्य है। तो जो भी है, भगवान की भक्ति का आश्रय लेने से सब वैदिक आदेश आदि सब पूर्ण हो जाते हैं। तो इसलिए संकीर्तन करना, भागवत का पाठ करना, भगवान को भोग लगा करके पाना, आरत्रिक करना, मंगला आरती आदि भगवान की, गृहस्थ हैं तो विशेषकर घर में पूजा करना, शिव विग्रह की, दीक्षित हैं तो नहीं तो चित्रपट रख करके विधि पूर्वक प्रातः काल, मध्याह्न और संध्या काल कम से कम भगवान की सेवा पूजा करना, स्मरण करना, उनको प्रार्थना करना, बहुत सारे स्तोत्र हैं उनसे प्रार्थना करना, अधिक से अधिक समय इसमें व्यतीत करना चाहिए कृष्ण के समीप रहते हुए। जितना कम से कम संसार के समीप रहे उतना अच्छा। फोन पर कम से कम बात, एक टाइम निश्चित कर ले तो बहुत अच्छा है। बेकार की चर्चा से बचते हुए ज्यादा से ज्यादा कृष्ण के पास रहना चाहिए। जिसको समय देंगे ना वही हमारे चित्त में आएगा। अब जिसके साथ ज्यादा चिपके रहते हो फोन पर या जहां पर भी, वही हमारी चित्त की स्मृति में वो छाप जाता है।
अब किसको हमें डालना है हमारे अंतःकरण में, उसके साथ रहना पड़ेगा। तो कृष्ण को यदि हम चाहते हैं अंतिम समय में स्मरण करना, तो ज्यादा से ज्यादा कृष्ण के पास रहना पड़ेगा, कथा के रूप में, नाम के रूप में, गुण लीला भक्तों के संग के रूप में, जिन किन प्रकार लगे रहो लगे रहो। तो एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वो निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। व्यर्थ मतलब अननेसेसरी जी रहा है, मरे हुआ एक्चुअली। इस श्लोक में भगवान ने कठोर परिश्रम करो और इंद्र तृप्ति का आनंद लो, इस सिद्धांत का, संसारिक विचारधारा का तिरस्कार किया है। भगवान नेग्लेक्ट कर रहे हैं, उसे हटा रहे हैं, कंडम कर रहे हैं इस सिद्धांत को, जो लोग कहते हैं कि खूब मेहनत करो और उसके बाद खूब भोग करो। इसका बिल्कुल खंडन कर रहे हैं भगवान। इसलिए जो लोग इस संसार में भोग करना चाहते हैं, उन्हें उपर्युक्त यज्ञ चक्र का अनुसरण करना परम आवश्यक है। जो ऐसे विधि विधानों का पालन नहीं करता, अधिकाधिक तिरस्कृत होने के कारण उसका जीवन अत्यंत संकटपूर्ण रहता है, क्योंकि जब भगवान तिरस्कृत कर देंगे तो उसे कहाँ शांति मिलेगी। इसलिए ऐसे लोग बहुत हाई स्थिति में पहुंचने के बाद भी जो कोई फॉलो नहीं करते रिचुअल्स, भगवान की यज्ञ विधि का कोई भी फॉलो नहीं कर रहे, वो टेंशन में ही रहते हैं, वो सुखी नहीं रहते। इसलिए आत्महत्याएं करते हैं, या जीते भी हैं तो कुड़ कुड़ के जीते हैं, अंदर परेशान रहते हैं, सुखी नहीं होते। तिरस्कृत होने के कारण जीवन अत्यंत संकटपूर्ण रहता है और जन्म मृत्यु के चक्र में बार बार पड़ते हैं। तो प्रकृति के नियमानुसार ये मानव शरीर किस लिए मिला है, हमको याद रखना चाहिए, विशेष रूप से स्पेशली आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है। और वो आत्म साक्षात्कार कैसे होगा, या तो कर्म योग फॉलो करो, या ज्ञान योग, या भक्ति योग, इनमें से किसी एक विधि से प्राप्त किया जा सकता है। इन योगियों के लिए यज्ञ संपन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। ये जो योगी हैं, कर्म योगी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी, तो भक्ति योगी किसी योग में लगे हैं, उनके लिए सब विधि विधान की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो पाप पुण्य से परे होते हैं। किंतु जो लोग इंद्रिय तृप्ति में जुटे हुए हैं, जो भोग चाहते हैं, उन्हें पूर्वोक्त यज्ञ चक्र के द्वारा शुद्धिकरण की आवश्यकता रहती है। उनको प्यूरिफिकेशन प्रोसेस नीड है, जरूरी है, नेसेसरी है। कर्म के अनेक भेद होते हैं, तो जो लोग कृष्ण भावना भावित नहीं है, वो निश्चय ही विषय परायण होते हैं। जो कृष्ण भावना में भावित नहीं है, वो निश्चित संसार के भोगों में उसका मन रहेगा ही रहेगा, स्वाभाविक है। अतः उन्हें पुण्य कर्म करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो विपरीत रहेंगे भगवान से तो पाप ही बनने हैं, क्योंकि भुंजते थे तो अघम पापा ये भजन्ति आत्म कारणात्। तो इसलिए कर्म करने की आवश्यकता होती है, पुण्य कर्म। और यज्ञ पद्धति इस प्रकार सुनियोजित है, इस प्रकार सिस्टमेटिक वे में उसको व्यवस्थित किया गया है कि विषयोन्मुख लोग, जो विषयों में उन्मुख हैं, भोगों में जिनकी रुचि है, ऐसे लोग विषयों के फल में फंसे बिना अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। यानी वो उसको बाउंडेशन से बच जाते हैं, बंधन से बच जाते हैं, अगर वेदों का फॉलो करेंगे तो। नहीं तो बंधेंगे। तो संसार की संपन्नता हमारे प्रयासों पर नहीं, अपितु परमेश्वर की पृष्ठभूमि योजना पर निर्भर है, जिसे देवता संपादित करते हैं। तो संसार की संपन्नता किस पर निर्भर करती है, हमारे प्रयास पर। कितना प्रयास कर रहा है पूरा विश्व। मान लीजिए अगर खेती ना हो, वर्षा ना हो, सूर्य ना निकले, और सारी दुनिया पूर्ण प्रयास करती रहे, क्या वो संपन्न हो पाएगी। सूरज निकलना बंद हुआ, गया काम, कुछ नहीं होने वाला। बरसात बंद हुई, कुछ नहीं होने वाला, सूखा पड़ना है कि नहीं। तो हमारे ऊपर कहाँ निर्भर है, हमारे प्रयासों पर निर्भर नहीं है, भगवान की कृपा पर निर्भर है। तो संसार की संपन्नता हमारे प्रयासों पर नहीं है, अपितु परमेश्वर की पृष्ठभूमि योजना पर निर्भर है, जिसे देवता संपादित करते हैं। योजना भगवान की पालन करते हैं, देवता कार्यान्वित करते हैं।
अतः वेदों में वर्णित देवताओं को लक्षित करके यज्ञ किए जाते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से ये कृष्ण भावनामृत का ही अभ्यास रहता है, क्योंकि जब कोई इन यज्ञों में दक्षता प्राप्त कर लेता है तो वो अवश्य ही कृष्ण भावना भावित हो जाता है। यानी कि ये अप्रत्यक्ष भगवान को पूजन की विधि है, यज्ञ विधि जो है, इसमें देवताओं को संतुष्ट करते हैं। देवता क्या है? भगवान के अंश हैं, अंग हैं। तो अंगों को हम संतुष्ट करते करते जब हम संपूर्ण अंगों से परिचित होते हैं कि ये तो सब एक ही परमेश्वर के अंग हैं, तब हमारी दृष्टि भगवान पर जाती है। ओहो, आप हैं, और भगवान की पूजा में हम लग जाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान तक पहुंचने का एक प्रोसेस भी है, इनडायरेक्ट। तो देवताओं के लक्षित करके कहते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से ही कृष्ण भावनामृत का ही अभ्यास रहता है, क्योंकि जब कोई इन यज्ञों को दक्षता प्राप्त कर लेता है तो वो अवश्य ही कृष्ण भावना भावित हो जाता है। किंतु यदि ऐसे यज्ञ करने से कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो पाता, अगर मान लो ऐसा हो रहा है कि करे जा रहे हैं वेद विधि का पालन, लेकिन कृष्ण भावना भावित नहीं हो रहे हैं, तो क्या समझना चाहिए कि वो कोरी आचार संहिता का पालन कर रहे हैं, तत्व को नहीं समझे, वेदों के आदेश को नहीं समझे, केवल ऊपर ऊपर से बस फॉलो कर रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, समझना नहीं चाह रहे। अतः मनुष्य को चाहिए कि वो आचार संहिता तक ही अपनी प्रगति को सीमित न रखें। जैसे कि ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये चढ़ाओ, फिर अक्षत चढ़ाओ, फिर फूल चढ़ाओ, फिर दुर्वा चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, फल फलम निवेदयामी कर करके अब ये सब चीजें करे जा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? किसके लिए कर रहे हैं? करना क्यों है? उससे होगा क्या? कुछ पता ही नहीं, बस नहीं रिचुअल फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि आजकल होता है, पंडित जी आते हैं, बैठ जाते हैं, अपना नाम बोलिए, पुत्र का नाम बोलिए, और ये चढ़ाइए, चढ़ा दिए, करिए, कर दिया। पंडित जी आए थे, उन्होंने बड़ी अच्छी पूजा करवाई, ये सब सामान लिया, ऐसा किया, वैसा किया, बस हो गया, संतोष हो जाता है। उसका मतलब क्या है? क्यों करवा रहे हैं, किस देवता की पूजा, और ये कुछ नहीं पता। इसको कहते हैं, जो यहाँ बात बताई गई, केवल आचार संहिता तक ही अपनी प्रगति को सीमित न करें, अभी तो उसको पार करके कृष्ण भावनामृत को प्राप्त हो। इसका उद्देश्य क्या है? वहां तक जाएं। ये पूजा अल्टीमेटली किसको जा रही है? उस वहां तक जाएं। एक श्लोक और लेके विश्राम। यस्त्वात्मरतिरेव तिरेव स्यादात्मतृप्तस्य मानवः नामतोऽस्मानः आत्मन्येव च सन्तुष्टः आत्मन्येव च तस्य सन्तुष्टः कार्यं न विद्यते। तस्य कार्यं न किंतु विद्यते। जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है, अभी वर्णन आ गया, जो कि पहुंच चुका है अपनी स्थिति में, उसके लिए विधि विधान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जहां तक वेदों ने पहुंचाना था वो पहुंच गया, इन कर्मकांडों ने जहां तक पहुंचाना था पहुंच गया। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूरी तरह संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ भी करणीय या कर्तव्य नहीं होता। क्योंकि कर्तव्य किस लिए था? अपने स्वरूप को आत्म साक्षात्कार के लिए। और जिसे आत्म साक्षात्कार हो गया या उस प्रोसेस में लग गया, उसे इन विधि विधानों के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं, हो तो नेचुरल चलेगा। जो व्यक्ति पूरी तरह कृष्ण भावना भावित है और अपने कृष्ण भावनामृत के कार्यों में पूरी तरह संतुष्ट रहता है, सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। अगर नाम जब कर रहे हैं, संतुष्टि नहीं है, मतलब अभी हम रिचुअल्स फॉलो कर रहे हैं, अभी हमने उसे मन नहीं दिया, अपना अपना हृदय अर्पित नहीं किया, खाली इसलिए लग रहा है, वरना तो हृदय संतुष्ट रहता है, तृप्त रहता है। तो कार्यों से यदि और अपने, हाँ, जो व्यक्ति पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है और अपने कृष्ण भावनामृत के कार्यों से पूरी तरह संतुष्ट रहता है, उसे कुछ भी नियत कर्म नहीं करना होता। कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसके हृदय का सारा मैल तुरंत दूर धुल जाता है, जो हजारों हजारों यज्ञों को संपन्न करने पर ही संभव हो पाता है। बहुत बड़ी बात है करोड़ों यज्ञ संपन्न करना एक तरफ, और एक बार बोलना हरे कृष्ण एक तरफ, फिर भी बराबरी नहीं कर सकता। सोचिए, इतना बड़ा है ये हरिनाम का। हजारों यज्ञों को संपन्न करने पर ही संभव हो पाता है, जितना उतना केवल भगवान का आश्रय लेने से हो जाता है। इस प्रकार चेतना के शुद्ध होने से मनुष्य परमेश्वर के साथ अपने संबंध के प्रति पूरी तरह आश्वस्त हो जाता है। हमें कन्विंस नहीं है, हम लोग विश्वस्त नहीं है कि हम कृष्ण के हैं। जैसे मोक्ष को पता है कि मैं मम्मी पापा का हूँ, मैं इनका बेटा हूँ, मस्त रहता है, उसे टेंशन नहीं है, उसे पता है सब मिलना ही मिलना है, देंगे कैसे नहीं देंगे। तो ऐसे ये विश्वस्त है। ये फीलिंग हमारे अंदर का है कि कृष्ण के हैं हम, वो आश्वासन नहीं है अभी, इसलिए गड़बड़ है।
ये क्या है? अशुद्ध हृदय की पहचान। चेतना के शुद्ध होने से मनुष्य परमेश्वर के साथ अपने संबंध के प्रति पूरी तरह आश्वस्त हो जाता है, पूरी तरह आश्वस्त। भगवत कृपा से उसका कार्य स्वयं प्रकाशित हो जाता है, फिर उसे पूछने की जरूरत नहीं है, भगवान हृदय से प्रकाशित करते हैं। अतएव वैदिक आदेशों के प्रति उसका कर्तव्य निश्शेष हो जाता है, क्योंकि अब वो चैत्य गुरु जाग जाते हैं उसके अंतःकरण में, और वो फिर सब क्लियर हो जाता है उसे रास्ता। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी भौतिक कार्यों में रुचि नहीं लेता। इसकी पहचान क्या है? कि उसकी चित्त गुरु जाग गए, अंतःकरण शुद्ध हो गया है, कभी भी भौतिक काम में रुचि नहीं लेगा, और ना ही उसे सुरा यानी मदिरा, सुंदरी यानी विषय भोग तथा अन्य प्रलोभनों में कोई आनंद मिलता है। सब तरफ से उसका मन हट जाता है, कहीं नहीं फंसता है। ये उसकी पहचान है। कोई कहे कि हम जागृत हो गया, आत्म साक्षात्कार हो गया है, कि हमें भगवान कृपा मिल गई है, पहचान क्या है? पहचान ये है कि ये सब चीजों से उसका मन हट जाएगा, वो दिव्य आनंद में रह जाएगा, आ जाएगा। उसका वर्णन इस समय संभव नहीं है, वो तो वहीं पहुंच के पता चलेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। एनी क्वेश्चन? हरे कृष्णा प्रभु जी। शुरू शुरू में आपने बताया था 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक भोगी होता है और एक दूसरा होता है भक्त होता है। उसके बारे में आप कुछ बता रहे थे, वो क्या थोड़ा रिपीट कर सकते हैं? आज पूरा प्रवचन इसी में हुआ है। उसका यही है कि एक तो होते हैं जो भोग चाहते हैं, वो वैदिक कर्म योग्यों का पालन करें, इसका जो वर्णन चल रहा है चक्र का, वही सब आगे बताया। और दूसरे जो भगवान की भक्ति में जो भोग यानी सुख चाहते हैं, सेवा में सेवा सुख, उनके लिए भक्ति है सिंपल प्रोसेस। उनको इन वैदिक कर्म कांडों से कोई आवश्यकता नहीं पड़ने में। यही कर धन्यवाद। हरे कृष्णा। अभी लास्ट श्लोक में आपने सूरा तथा सुंदरी बताया, सूरा से क्या मीनिंग? मिल गया उत्तर? मिल गया? नहीं हाँ जी, नहीं मिला उत्तर? अरे शराब। ठीक है, धन्यवाद। उसे कोई नशा नहीं चाहिए, वो नशे में होना नहीं चाहता, उसे कोई दुखी नहीं है तो क्यों पिएगा? उनके नाम के नशे में रहता है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। वो नाम की खुमारी में रहता है, उसको कोई शराब नहीं चाहिए।
अरे राम। काट
श्री नाम संकीर्तन यज्ञ की जय। बोले नृसिंह भगवान की जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। कल एकादशी है, सभी से प्रार्थना है कि व्रत अवश्य रखें। अच्छा। हाँ हाँ पानी देखो सही है। हरे कृष्ण। जी प्रभु आ रही है सबको आवाज? जी प्रभु जी आ रही है। ठीक है, हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, प्रणाम। नाम बच्चे कहाँ हैं? चंदेल जी कहाँ हैं आजकल? प्रभु जी साइड साइड में चले जाते हैं। बच्चे भी? बच्चों की क्लास थी, अब भी निकले हैं। वो प्रियांश के एग्जाम है 6 तारीख से, और शेफाली की भी एक्स्ट्रा क्लास थी। बस अभी आधा घंटा देख के चले जाते हैं।